अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 48वां हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, मिफ्ताही चैनल का नाम है इनका, और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये आज 48वां भाग इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम लोग देखेंगे। जंग बदर का वाक़या आप समझ लीजिए चल रहा है और काफ़ी आगे जा चुके हैं हम। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा जिसने भी इसको ना देखा हो पूरा शुरू से, तो मेरे चैनल में जाके पूरी एक से लेके एंड तक इसकी वीडियो पूरी देख सकता है और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्यारे आका की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ है। बहुत अहम सीरीज़ है ये, और इस पर जितना हो सके इस पर अमल ज़रूर करें। मतलब एक एक चीज़ अपने दिल के अंदर उतार लें कि हमारे प्यारे आका ने किस तरह तकलीफ़ उठाई, कितनी परेशानी उठाई है सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। उम्मत को भी चाहिए कि अपने प्यारे आका को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उनके ही बताए हुए रास्ते पर चले, उनकी ही इताअत करें। और सबसे अहम चीज़ है हमारे प्यारे आका वसल्लम की नमाज, आँखों की ठंडक। तो नमाज का एहतमाम 5 टाइम की करें, ख़ुद भी पढ़ें, दूसरों को दावत दें, अपने घर में भी ताकीद करें नमाज की। तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो, और उनकी सुन्नतों पे अमल करें तो दुनिया भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह ने चाहा तो, और आखिरत भी कामयाब होगी। तो चलिए बिरादरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 48वां हिस्सा। चलिए आगे सुनते हैं। जब ये तीनों सहाबा जायजे के लिए निकले तो उन्हें 2 गुलाम मिले जो मक्का के लश्कर के लिए पीने का पानी भर रहे थे। साहबा ने उन दोनों को पकड़कर अपने पड़ाव में लेकर आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। जब उनसे तहकीक की गई, जब उनसे पूछा गया, साहबा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम कुरैश के सक्के हैं। सक्के यानी पानी पिलाने वाले, पानी भरने वाले को कहा जाता है। तो कुरैश ने उनको पानी भरने का काम दिया था। साहबा को उनकी बात पर यकीन नहीं आया। साहबा सोचने लगे कि ये जरूर अबू सुफियान के आदमी होंगे। इस पर साहबा ने उनको मारा, उनकी पिटाई की ताकि वो सही बताए। तब उन लोगों ने डर के मारे जवाब दिया कि हम अबू सुफियान के आदमी हैं। ये सुनकर साहबा ने उन्हें छोड़ दिया, यानी मारना बंद कर दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। जब आप नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े साहबा पर नाराज हुए, और नाराज होते हुए फरमाया कि जब उन्होंने सच कहा तो तुमने उनको मारा, और जब उन्होंने झूठ बोला तो तुमने उनको छोड़ दिया। वो वाकई सच कह रहे हैं कि वो कुरैश के आदमी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे तहकीक की, पूछा कि कुरैश का लश्कर कहाँ है। उस पर उन दोनों गुलामों ने कहा कि उस रेत के टीले के पीछे हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं। उन्होंने कहा कि बहुत लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उनकी तादाद कितनी है, यानी गिनती में कितने हैं। इस पर उन दोनों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि वो रोजाना कितने ऊंट ज़ुबा करते हैं। तो उन दोनों गुलामों ने बताया कि किसी दिन 9 तो किसी दिन 10। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मक्का वालों का लश्कर 900 से 1000 के दरमियान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों गुलामों से पूछा कि उस लश्कर के अंदर मक्का के कौन मुअज़्ज़ज़ और सरदार लोग कौन कौन हैं। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि रबिया के दोनों बेटे उतबा और शैबा, अबुल बख्तरी बिन हिशाम और नौफल, हारिस, तुआइमा, नजर बिन हारिस, साद बिन असवद, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ, और कुछ नाम उन्होंने गिनाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मुखातब होकर, ईमान वालों से मुखातब होकर फरमाया कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम्हारे मुकाबले के लिए मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े भेजे हैं मैदान बदर में। और फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस रात बारिश हो गई, जो दुश्मनों पर तो मूसलाधार बरसी, उनके लिए रुकावट बन गई, लेकिन ईमान वालों के लिए फुहार बनकर बरसी। उन्हें पाक कर दिया, शैतान की गंदगी को दूर कर दिया, और जमीन को हमवार कर दिया। और बारिश की वजह से रेत में जरा सख्ती आ गई, कदम टिकने लायक हो गए, कयाम खुशगवार हो गया, और सहाबा के दिल मजबूत हो गए। जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था वहां पानी पीने की बहुत तंगी थी। इसलिए हजरत खब्बाब इब्ने मुंजिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस जगह हम अल्लाह के हुक्म से ठहरे हैं या इसमें कोई जंगी चाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, इसमें सिर्फ एक जंगी चाल है।
ये सुनकर हजरत खब्बाब ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तब तो फिर यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, ये जगह ठीक नहीं रहेगी, हमें तो पानी के पास उतरना चाहिए, इसलिए यहाँ से चलिए हम कुएं के पास पड़ाव डालेंगे। इससे फायदा ये होगा कि उसके साथ जितने भी कुएं हैं हम उन पर कब्जा कर लेंगे और एक हौज बनाकर हम उससे पानी भरा करेंगे, जो लड़ाई के वक्त हमें मिलता रहेगा और दुश्मनों को नहीं मिलेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खब्बाब की इस राय को बहुत पसंद फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को लेकर वहां से रवाना हुए और उस कुएं के पास आकर क़याम फरमाया, जिसकी राय हजरत खब्बाब ने दी थी। फिर हजरत साद इब्न मुआज़ अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल ये है कि हम यहाँ पर आपके लिए एक चबूतरा बना दे, उस पर एक छत बना दे जहां पर आप तशरीफ रखें, आपके लिए यहां पर हमेशा सवारियां तैयार रहेंगी और उसके बाद हम दुश्मनों से जंग करेंगे और अल्लाह ताला यहां तक कि हमें फतेह नसीब फरमाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को बहुत दुआएं दी और आपकी इस राय को पसंद फरमाया। फिर आपके लिए चबूतरा बनाया गया, तैयार किया गया ताकि आप वहां पर रहे। जिस जगह जंग होनी थी यानी मैदान जंग, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से पहले, जंग से पहले वहां पर तशरीफ ले गए, जायजा लेने के लिए उस रात वहां पर तशरीफ ले गए जिसकी सुबह में लड़ाई होने वाली थी और दुश्मनों की मरने की एक एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और फरमाया कि अल्लाह ताला ने चाहा तो कल इस जगह पर फला शख्स मरेगा और इस जगह पर फला शख्स मरेगा। फिर जमीन पर हाथ रखते हुए फरमाया कि इस जगह पर फला आदमी कत्ल होगा और इस जगह पर फला आदमी कत्ल होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की जबान की लाज रखी, पेशन गोई की लाज रखी और वहां पर वही आदमी मरा, वही आदमी जहन्नम रसीद हुआ जिस जगह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई थी। हालांकि इस लड़ाई में दुश्मन मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थे और फिर उनके पास हर तरह के हथियार भी थे, ऊंट और घोड़े थे, और इधर मुसलमान बहुत थोड़े थे, उनके पास हथियार भी बहुत कम थे। और उसके बाद में जब जायजा वगैरह हो गया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त की जड़ के पास आपने पूरी रात दुआओं में गुजारी। पूरी रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर खत्म हो गए तो दुनिया में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसी रात कुरैश ने उमैर बिन वहाब को मुसलमानों की लश्कर की तरफ भेजा कि वो इस्लामी फौज की तादाद मालूम करके आए कि वो कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं। उमैर ने अपने घोड़े पर सवार होकर इस्लामी लश्कर का चक्कर लगाया, फिर वापस जाकर कुरैश से कहा कि वो 300 के लगभग है, मगर जरा ठहरो, मैं एक चक्कर और लगाकर आता हूं, देखता हूं कि कोई लश्कर, कोई दूसरा लश्कर छुपा हुआ तो नहीं है, कोई कमीन गाह तो नहीं बनाई हुई है इन लोगों ने, कहीं घात लगाकर कोई लश्कर बैठा हुआ तो नहीं है। उसके बाद उमैर दोबारा गए और बहुत दूर तक देखकर आए, मगर उन्हें कोई लश्कर नजर नहीं आया। होता तो नजर आता, कोई लश्कर उन्हें नजर नहीं आया, तो वापस आकर कहने लगे कि मुझे तो कोई लश्कर नजर नहीं आया, लेकिन हाँ, मैंने जितने भी लोग वहां पर थे 300 के 300, मैंने उनको देखा है कि उन पर, उनके सरों पर मौत सवार है, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, वो यसरब की सिंचाई करने वाले ऊंटों की तरह सख्त है। क्या तुमने देखा नहीं कि वो गूंगों की तरह बिल्कुल खामोश है, मगर सांपों की तरह फुनकार रहे हैं। वो लोग अपने घरों को वापस जाने के इरादे से नहीं आए हैं, उनके पास अपनी हिफाजत का कोई सामान भी नहीं है, उनकी तलवारों के सिवा उनके पास कोई बचाव का रास्ता भी नहीं है, मगर खुदा की कसम, तुम उनमें से किसी को उस वक्त तक मार नहीं सकोगे जब तक वो तुम्हारा एक आदमी नहीं मारेगा। अगर वाकई उन्होंने हमारे भी उतने ही आदमी मार लिए जितने उनके मरेंगे, तब तो ये बड़ी रुसवाई और जिल्लत की बात होगी, उसके बाद जिंदगी का कोई मजा ही नहीं होगा। इसलिए ए कुरैश के लोगों, ए मक्का के लोगों, लड़ाई से पहले खूब अच्छी तरह सोच लो और समझ लो। जब उमैर ने ये बातें जब कुरैश से कही तो उन लोगों में तो घबराहट हो गई। हकीम बिन हिजाम फौरन कुरैशी सिपा सालार उतबा बिन रबिया के पास गए और उन्हें समझाया कि देखो, अभी भी सोच लो, मोहम्मद से लड़ाई करके और उसके सहाबा से लड़ाई करके तुम सिर्फ नुकसान उठाओगे, नुकसान। इसलिए यही से इस लड़ाई का ख्याल छोड़ दो और वापस हो जाओ। हालांकि उतबा की भी बात समझ में आ गई। उतबा ने कहा कि मैं तैयार हूं, तुम अबू जहल को राजी कर लो। हकीम यहां से अबू जहल के पास गए, मगर अबू जहल बजाय बात मानने के वो उतबा को ही ताने देने लगा, गालियां बकने लगा, कहने लगा कि उतबा तो बुज़दिल है, उतबा लड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो लोगों को वापस चलने के लिए समझाना उसने शुरू कर दिया है। क्योंकि अबू जहल को मालूम था, इसलिए उसने लोगों से कहना शुरू किया कि दरअसल उतबा का बेटा मोहम्मद के साथ है, इसलिए वो तुम्हें लड़ाई से रोक रहा है कि कहीं उसका बेटा ना मारा जाए। इस पर उतबा मजबूर होकर उसने वापसी का इरादा खत्म कर दिया। और इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हिकमत की कि जंग से पहले मुशरिकों को मुसलमान बहुत थोड़े नजर आ रहे थे, इसलिए उनकी हिम्मत बन गई, उन्होंने हमला किया,
मगर लड़ाई शुरू होने के बाद उन्हें मुसलमान बहुत ज्यादा नजर आने लगे। इससे वो डर गए, खौफजदा हो गए और उन्हें शिकस्त हुई। और उधर अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत हुई कि जब जंग छिड़ गई तो मुसलमानों को मुशरिक बहुत थोड़े मालूम होने लगे। इसलिए उनके दिल बढ़ गए, उनके हौसले बढ़ गए। उन्होंने जबरदस्त हमला करके उन्हें मार भगाया। मुसलमानों ने अपने लिए जो पानी पीने के लिए हौज तैयार किया था ताकि लड़ाई के वक्त उन्हें पानी पीने की तकलीफ ना हो। जब मुशरिकों का लश्कर बदर पहुंचा था तो उसके कुछ आदमी हौज में पानी पीने के लिए आते थे, तो उस रात भी पानी पीने के लिए आए। उनमें से पानी लेने के लिए जो आए थे मुशरिक, उनमें हकीम बिन हिजाम भी थे जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो मुसलमानों ने उन मुशरिकों को जो पानी पीने के लिए आए थे रोकना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें मत रोको, उन्हें पानी पीने दो, क्योंकि आज जो भी इसमें से पानी पिएगा वो आज ही कत्ल होगा। और ऐसा ही हुआ, जितने मुशरिकों ने वहां से पानी पिया वो उसी दिन कत्ल हो गया। सिर्फ हकीम बिन हिजाम बच गए जो बाद में मुसलमान हो गए। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका दोनों लश्कर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। दोनों लश्कर आमने सामने एक मैदान में आ गए और दोनों भी लश्कर अपनी सफों को दुरुस्त और सही करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो अपने लश्कर की सफों को दुरुस्त कर रहे थे। जो भी आगे होता था उसको बराबर कर देते थे। अरबों का ये कायदा था कि जंग शुरू करने से पहले वो अपने बहादुरों को आगे भेजते थे और वो सामने दुश्मनों को ललकारते थे, अपने मुकाबले के लिए बुलाते थे। और पहले ये दोनों तरफ के बहादुर तन्हा तन्हा लड़ते थे। अब मुशरिकों की सफ में से पहले उतबा बिन रबिया और उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद बाहर निकले। उन्होंने अपने मुकाबले के लिए मुसलमान बहादुरों को ललकारा और कहा कि आ जाओ लड़ने के लिए। मुसलमानों की सफों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। जब वो सामने आए तो उतबा ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम अंसारी हैं। उतबा ने कहा कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ। उन्होंने फिर ललकारा और कहा कि ऐ मोहम्मद, हमारे मुकाबले में हमारी ही कौम के लोगों को भेजो, हमारी ही कौम के बहादुरों को भेजो, हम उन्हीं से लड़ेंगे। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला, हजरत अली रजी अल्लाह तआला और हजरत उबैदा बिन हर्स रजी अल्लाह तआला को पुकारा और कहा कि तुम आगे आओ और जाओ उनसे लड़ो। ये 3 जलीलुल कद्र सहाबी आगे बढ़े और मुकाबले के लिए पहुंचे। तो मुशरिकों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? इन्होंने अपने नाम बताए। उतबा ने कहा कि अब बराबर की जोड़ है। फिर लड़ाई शुरू हुई, जो तन्हा तन्हा लड़ाई होती थी वो शुरू हुई। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला उतबा की तरफ बढ़े और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला वलीद की तरफ बढ़े, उन्होंने भी एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद हजरत उबैदा शैबा की तरफ बढ़े। दोनों में बहुत देर तक तलवार के वार होते रहे और इस लड़ाई में शैबा की तलवार हजरत उबैदा की टांग पर लगी और उनकी पिंडली कट गई। हजरत अली और हजरत हमजा ने जब देखा तो वो फौरन आए और शैबा को उसके भाई और भतीजे के पास पहुंचा दिया, यानी उसे कत्ल कर दिया। और फिर उन्होंने जख्मी हालत में हजरत उबैदा को हुजूर के पास पहुंचा दिया। और बदर से वापसी के वक्त हजरत उबैदा सफरा के मकाम पर शहीद हो गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर उन्हें वही मकाम सफरा पर ही दफन कर दिया गया। अब बाकायदा जंग शुरू हो चुकी थी। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर में तशरीफ लाए। आपने मुजाहिदों को जोश और हौसला दिलाया और फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जो भी आज लड़ रहा है, अगर आज वो शहीद हो गया, आज वो कत्ल हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा। हजरत उमैर बिन हमाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात सुनी तो वो खजूर खा रहे थे। कहने लगे, ओहो, मेरे जन्नत में दाखिल होने के लिए सिर्फ मुझे लड़कर कत्ल होना है। उन्होंने खजूरें फेंक दी और दुश्मनों की सफों में घुस गए और लड़ते रहे यहां तक कि जब तक वो शहीद नहीं हुए। उसके बाद दोनों लश्कर आपस में गुड़बुड़ हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी जमीन पर से मिट्टी उठाई और दुश्मन के लश्कर की तरफ उछाल दिया और फरमाया कि अब इनके चेहरे बिगड़ गए। उस मिट्टी का यह असर हुआ कि कोई शख्स दुश्मनों में ऐसा नहीं था जिसके आंख, नाक, कान और मुंह में ये मिट्टी के जर्रे ना पहुंचे हो। दुश्मन वो मिट्टी साफ करने में लग गए। उसी वक्त ईमान वालों ने, मुसलमानों ने जमकर हमला किया। उन्हें मारते गए, काटते गए, गिरफ्तार करते गए और आगे बढ़ते। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनी वीडियो सीरीज़ का ये 48वां भाग इंशाअल्लाह ने आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया है। अब इंशाअल्लाह ने चाहता हूँ 49वें भाग में आपसे मुलाकात करेंगे, यानी कि 49 में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब शेयर करें, ख़ुद भी देखें, अमल करें और सबको इसको दिखाएं और हर आदमी से, हर इंसान को दावत दें। किस चीज़ की दावत दें? हमारे प्यारे आका वसल्लम की सुन्नतों पे चलने की दावत दें, उनके बताए हुए नक्श कदम पे चलने की दावत दें और उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाने की दावत दें, यानी कि नमाज़ पढ़ना, जो 5 टाइम की नमाज जो फ़र्ज़ है हम पे, हर मोमिन पे फ़र्ज़ है। तो इसका एहतमाम खूब करें, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएँ और सबको इसका लिए ताकीद करें। तो इंशाअल्लाह ने तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।